चलिए ध्यान दीजिए, एक नंबर क्वेश्चन है, बहुपद वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात कितना होगा। तो घात बराबर क्या होता है, चर का अधिकतम घातांक, चर का अधिकतम घातांक होता है। बहुपद का घात जो होता है चर का अधिकतम घात होता है। तो चर का अधिकतम घात ध्यान दीजिए, यहाँ पर y का घात जो है 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ 3, तो कौन ज़्यादा है 3, तो आंसर सी हो जाए। इसमें हम लोग जितना भी क्वेश्चन लिए हैं ना, सारा क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है और लगभग एक पैटर्न पे है, मतलब क्वेश्चन भी अगर पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। बहुपद का ऑब्जेक्टिव में जितना भी क्वेश्चन बनता है सारा लगभग इसमें हम शामिल कर देंगे। इसमें होगा 35 क्वेश्चन होगा, है ना। तो पहला का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपदों के शून्यांकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, क्रमशः 2 और -15 है, तो बहुपद बताना है। ठीक है, इसको हम इधर क्रॉप कर लेते हैं। चलिए 2 नंबर देखिए, एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। योग दिया हुआ है 2 और गुणनफल दिया है -15। तो फार्मूला से ही बना सकते हैं। क्या होता है फार्मूला बहुपद का, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इस पे रखेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का जो 2 है, 2 इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा -15, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x² माइनस 2x और -15 हो जाएगा। ऑप्शन में हम लोग मिला लेंगे, x² माइनस 2x और -15, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। चलिए मिलाते चलिए, जिनको नोट करना होगा ये वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, वहाँ से नोट करेंगे। यहाँ नोट नहीं करने दिया जाएगा, केवल आंसर मिलेगा, समय नहीं दिया जाएगा, नहीं तो काफ़ी समय लग जाएगा बनाने में। चलिए आइए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद है का एक शून्यांक 0 दिया हुआ है, तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। अन्य शून्यांक का गुणनफल पूछा है, इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल 0 ही होगा। अगर मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हम लोग निकालते हैं ना, ये देखिए अगर अल्फा बीटा गामा इसके शून्यांक है, अल्फा बराबर अगर 0 तो 2 का गुणांक पूछ रहा है। तो अगर हम मान लीजिए कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे ना, तो कोई इसमें एक भी अगर 0 हो जाता है, मान लीजिए इसी को 0 रख दिए ना, तो 0 इंटू
बीटा इंटू गामा करिएगा तो क्या आएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का गुना करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। कोई भी एक हो जाएगा 0, तो तीनों गुना में होगा तो 0 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर जो होगा 0 होगा। चलिए मिला लीजिए। चलिए तो 3 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। p का मान जिसके लिए बहुपद इतना 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 से भाज्य है ना, x-2 से भाज्य है। p का मान ज्ञात करना है, तो x-2 से जब भाज्य है तो बराबर 0 रखिए, x बराबर 2, इसका शून्यक होगा। ठीक है, और जब इसके शून्यक को इसके अंदर रखेंगे, x के जगह रखेंगे तो क्या होगा? बहुपद का मान जो आएगा 0 प्राप्त होगा। अर्थात हम ऐसे बनाएंगे x3, ध्यान दो इधर, 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स का मान 2 प्लस 8 और बराबर में 0 देंगे। 2 का क्यूब 8 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। जोड़िए इसको, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और उधर ले जाएंगे तो प्लस 2p हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो आ रहा है 16। यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। p बराबर यहाँ पर जो आएगा 16 आएगा। ठीक है, चलिए मिलाते चलिए, मिलाइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिए, हला नहीं, ओए शांत रहो, सुनना। 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बाई ए होता है। तो बहुपद से हम b का वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, x का गुणांक -1 और a का वैल्यू जो है x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, मतलब -1 हो जाएगा। ठीक है, -1, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न, चार और 5 हो गया ना। 6 नंबर देखिए, शांति शांति रखे। चलिए देखिए अगला 6 नंबर, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। मतलब कोई कीड़ा उड़ा काटता है क्या आगे पीछे करने का? बर्दाश्त करो, चेक होगा, मिलेगा, देखा जाएगा किसका कितना नंबर आ रहा है। x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे तो ध्यान दिया जाए, x स्क्वायर जगह नहीं है यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 3 के बराबर आप कर दीजिएगा 0। x बराबर हो जाएगा, ये बराबर में प्लस आके तो √3 प्लस माइनस जो है √3 होगा। देखिए एक जो है ना -√3 और दूसरा जो है +√3। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, बी सही है, बी। चलिए 7 नंबर कह रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक बताइए, इसमें कौन है?
बाई ऑप्शन भी चाहे तो बना सकते हैं, बारी बारी से इसको रख के चेक कर सकते हैं। शून्यक रखेंगे तो बराबर में 0 आना चाहिए। तो सबसे पहला देखिए इसमें थोड़ा ट्रिक समझा करो, ये जो दिया हुआ है प्लस में है पूरा के पूरा, माइनस कहीं नहीं है ना, तो माइनस जब नहीं रहेगा तो घटाव होगा कहीं, कट छट नहीं हो पाएगा ना, तो समझ लीजिए कि प्लस वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, एगो -3 है, एगो -2 है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 से x स्क्वायर में गुना करिए, 2x स्क्वायर को तोड़िएगा तो क्या होगा, x + x होगा ना, है तो 3 2 का चांस नहीं बन रहा है, 3 2 का चांस बन रहा है। अच्छा चलिए डी नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर, अच्छा बना के भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन है ना, चलिए ठीक, तो डी ऑप्शन आपका आएगा। चलिए अगला देखिए 8 में, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद में बहुपद देखने के लिए सबसे पहला कि अगर किसी भी कोई भी चर है तो उसका पावर जो होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए ना, पूर्णांक होना चाहिए कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए पूर्णांक में माइनस भी आ जाएगा, इसीलिए माइनस को जब धनात्मक करेंगे तो वह पलट के नीचे चला जाएगा, बटा में आ जाएगा। इसीलिए जैसे कि मान लीजिए कि x के पावर हम पूर्णांक कहें तो -1 ना, तो इसको जब धनात्मक बनाएंगे तो 1/x हो जाएगा, जो कि बहुपद नहीं। अगर कोई चर जो है ना रूट के अंदर है तो वो भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ देखिए उसके बाद बहुपद कौन होगा, तो x का जो है पावर जो होगा पूर्ण संख्या होना चाहिए प्लस में 2/3x + 1। ठीक है, यहाँ पे बटा में है तो ये होगा नहीं, x का पावर 3 है, और जो है यहाँ पे कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए, तो ये तो बहुपद है, ये भी क्या है, बहुपद है, x की ये भी बहुपद है, यानी c जो है ना बहुपद नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो द्विघात बहुपद, तो जितना घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। ठीक है, जितना शून्यक उतना ही बहुघात, या जितना घात उतना शून्यक। तो द्विघात है तो इसका जो है शून्यक कितना हो जाएगा, 2। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए 10 नंबर पर, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। सीधी सी बात है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a हो जाएगा। तो b जो है देखिए x के जगह का गुणांक b है, और ये तो यही हो जाएगा -b/a हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। निम्न में कौन बहुपद है, इसके पहले जो दिया था कौन बहुपद नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन बहुपद है, तो बहुपद है तो चुनेंगे हम लोग कौन बहुपद नहीं है, उसको काट के हटा देंगे पहले। तो देखिए बटा में x² है ना यहाँ पे, ये में तो यह बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए x² + √2x, तो ये बहुपद जो है आपका होगा। बाकी √x है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे पावर में -1 है तो ये बहुपद नहीं होगा। मतलब आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट सही होगा, जवाब सही। सी में जो है अभी हमने कहा कि रूट में जो है कोई चर नहीं होना चाहिए, बाहर है बाबू, यहाँ पे x बाहर है, ध्यान से देखो। रूट के अंदर x, y, a, b, c, d कोई भी चर नहीं होना चाहिए। चर हम कह रहे थे ना, समझ रहा है, चर अचर समझ में आ रहा है। चर जो है ABCD XYZ के रूप में रहता है, और जो है अचर जो होगा वो संख्या के रूप में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद जो इतना कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले यहाँ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का जो एलसीएम अल्फा इंटू बीटा होगा, ये बीटा प्लस अल्फा बटा के जोड़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऊपर आ गया शून्यकों का जोड़ यानी माइनस बी बाई ए, और नीचे शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होगा, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए कई बार हम बता चुके हैं, पलटेगा ए ऊपर जाएगा सी नीचे, ए से ए कट जाएगा माइनस बी बाई सी, ये जो है हमेशा माइनस बी बाई सी के बराबर आएगा। तो बी का वैल्यू देख लीजिए कितना है, देखा जाए बी का वैल्यू इसमें क्या होगा, तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। बट्टा में जो है ना माइनस ही रहेगा, c जो है कितना होगा तो 1 ही है ना। तो यानी फाइनली कितना आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। पता चलेगा कितने लोग बना के लगाए हैं और कितने लोग जो है ना उंगली काट के जो है लिखे। हो गया, बढ़े आगे। बारह हो गया ना, चलिए 13 नंबर देखिए। 13 नंबर प्रश्न देखा जाए, ध्यान दिया जाए। कह रहा है कि यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान का बराबर क्या होगा, ठीक है। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है। तो इसको भी हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा और अल्फा का स्क्वायर और इधर हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। अब देखिए बीटा इंटू अल्फा चाहे अल्फा इंटू बीटा का मान तो हम लोग जानते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं जानते हैं। तो हम लोग इसको बदलेंगे अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा के रूप में चेंज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए इसमें से प्लस 2ab निकलेगा, इसमें से माइनस 2ab के साथ कट जाएगा, बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म पे हम लोग उसको सजाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अब बटा बीटा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू बीटा। बात एक ही है, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। अब यहाँ देखिए शून्यक, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो तो शून्यकों का यहाँ पर जो हो गया माइनस बी बाई ए होगा ना, इसको हम इरेज कर देते हैं। अभी सॉफ्टवेयर को हम थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको कहाँ से क्या होता है पूरा पता नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 2 इंटू सी बाई ए होगा, अब बटा अल्फा इंटू बीटा, ये भी क्या हो जाएगा सी बाई ए होगा। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, यानी बी का वैल्यू रख दीजिए, रख देते हैं मान यहीं पर। तो बी का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाए -3 यहाँ से, ठीक है। तो -3 और बटा में ए, तो ए का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो एक और माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 होगा तो होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए, तो सी बाई ए यहाँ पे 5/1 होल, यहाँ पे सी बाई ए है तो यहाँ पर भी क्या होगा 5/1 होगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -2 × 10 और बटा में हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 9 से 10 जाएगा -1/5 आ रहा है, ठीक है। -1/5 आ रहा है। कितने लोग का सही है -1/5।
उतारना चाहे तो उतार सकते हैं इस प्रश्न को। -1/5 है। हाँ 9 से 10 घटेगा तो माइनस अंगुड़ी कटाएगा। चलिए जल्दी, किसी को उतारना है तो इसको उतार सकते। 13 नंबर नोट करना है कि आगे बढ़े? बढ़े, चलिए वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए तो पर यदि बहुपद x बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा। तो c का मान क्या 5 हो जाएगा बटा a का मान 1, मतलब 5 आंसर होगा। ठीक है, 5 आपका सही आंसर होगा प्लस ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। हो गया, आगे बढ़े। रात हो गया का। चलिए अभी दिन है ना। चलिए 15 नंबर देखिए जल्दी से। बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा? तो मूलों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस b/a होगा। यानी यहाँ पर देख लीजिए -4 ऑलरेडी है, तो -4 और बटा a का वैल्यू क्या है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए 16 नंबर देखिए 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल पूछ रहा है तो अल्फा इंटू बीटा, तो c/a होगा। c/a फार्मूला याद नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। c जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 कितना 4, 1/4 आंसर। सी ऑप्शन सही है। इतना आसान मेथड है, फिर कहाँ घूम रहा है तुम? मतलब इसमें घूमने की कहाँ जरूरत है? शून्य निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला याद रखेंगे सारा बन जाएगा। हाँ, पीडीएफ नोट्स के लिए इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं का 7903720083। पीडीएफ पेड है, फ्री नहीं है। चलिए 17 नंबर देखिए घात 1 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। घात 1 होगा तो इसको कहा जाएगा रैखिक बहुपद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न पे आइए। चलिए आप अगर वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करिए, फेसबुक पर भी लाइक करें ना। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब गलत बात है, सही से एग्जाम में जो है ना दिक्कत हो जाएगा उस तरीके से। आ जाए हम उस पर झुकेगा नहीं तो टूटेगा। मड़ोड़ देंगे। चलिए देखिए अगला। भूख लग जाए ना तो गमछा लेकर के आइए, पेट में बांध लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। 18 नंबर करे यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद इतना के शून्य ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? माइनस गलत, माइनस c/a। माइनस b/a माइनस d/a होगा।
चलिए तो क्या 18 का जो है क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें शांत रहो, अगर तीनों को जोड़िएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या होगा माइनस बी बाई ए, और दो को एक साथ गुना करके जोड़िएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, तब ये जो है किसके बराबर सी बाई ए के बराबर। लेकिन तीनों को अगर गुना करेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला 19 नंबर देखिए, तो 19 नंबर बहुपद px बराबर x की माइनस 2x स्क्वायर प्लस कौन सा बहुपद पूछ रहा है, तो अधिकतम x का 3 घात है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद हो गया। अगला 20 नंबर द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक पूछ रहा है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक। तो देखिए ध्यान दीजिए 6x स्क्वायर हो जाएगा, तोड़ेंगे तो मतलब गुना करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म, और ये टूटेगा तो 2 और 3 में टूटेगा ना, तो 2 तिया 6 होगा, मतलब x हो जाएगा x इंटू x प्लस कितना 2 होगा माइनस में याद दोनों, तो इसको बना ही देते हैं x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x होगा। ठीक है, और यहाँ पे हो गया प्लस 6 बराबर 0, मतलब हो जाएगा x कॉमन होगा तो एक ठो x माइनस 2 हो गया, और इधर माइनस 3 कॉमन करिएगा x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत, मतलब x बराबर एगो 2 हो गया और x बराबर एक ठो 3 हो जाएगा, x बराबर 2 और 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही है। 20 प्रश्न हो गया, जल्दी से आगे, अभी 15 प्रश्न बाकी है ना। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ करना, और चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 गुणनफल 12 तो द्विघात बहुपद, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल 12 दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21 प्रश्न हो गया है। चलिए मिलाइए जल्दी, 22वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एकदम धुआं धुआं कर दिया जाए, मैथ का गर्दा गर्दा उड़ा दिया जाए। हाँ, पानी में गर्दा उड़ाया जाए, पानी में इसी तरह से रोज जो है ना गर्दा उड़ाया जाए मैथ का। चलिए आगे बढ़े। तो माय डियर शेर नहीं हो गया हो तो कहिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए 22वां नंबर प्रश्न ले लिया जाए। किधर है, अरे भागता का है ये, इधर ही। चलिए देखिए, खैर कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए 22, 23, 24 22 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का लेख प्रतिच्छेद करता है किस अक्ष को, y बराबर px का लेख प्रतिच्छेद करता है किस अक्ष को, y अक्ष को होगा। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर दिया है y बराबर क्या दिया हुआ है px,
px के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें तो लग रहा है x अक्ष होगा, इसलिए सुनिए बहुपद किस रूप में दिया है, x के रूप में दिया है, x अक्ष होना चाहिए। खैर इस प्रश्न को बाद में भी मिला लीजिएगा, देख लिया जाएगा, ठीक है। ये x अक्ष यहाँ पे अभी हमारी बाद में हम कन्फर्म इसको करेंगे। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं। 23 का सी ऑप्शन सही है। यदि बहुपद px बराबर 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्यक बताना। दो शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है, मान लीजिए अल्फा बीटा इंटू दो शून्यकों का गुणनफल दिया है 3 दिया है, तो तीसरा शून्यक पूछ रखा है। तो तीसरा शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की जगह रख देंगे 3 इंटू गामा बराबर माइनस डी। तो डी का मान कितना है यहाँ पे +9, तो -9 हो गया ही बट्टा ए का वैल्यू कितना है 2 है, और यहाँ से हम लोग 3 से काट देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इस प्रकार गामा बराबर -3/2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही है। सीधे जो है अंदाजिए जो है ना लॉन्ग मत ठीक है, हाँ आनरा की लाठी सीधे का पार पर, ऐसे नहीं होगा। बना करके सोल्व करेंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट सही जाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए देख लीजिए, रात हो गया का छोड़ दे। चलिए दूर वाले निकलिए, दूर वाले चले जाए, नजदीक वाले रहें। हाँ उनका कॉपी रख दिया जाए, हम चेक करवा देते हैं। लड़की में जो है ना दूर वाले निकलिए, तो जल्दी निकलिए। सीमा निकलिए, अकेले आइए ना, हाँ जाइए जाइए, कॉपी रख दो, दे दो, चेक करा देते हैं। सीता जी भी जाएगी क्या, जाएगी तो चले जाओ, चेक करा देंगे। मौसम उधर का रास्ता खराब है, चले जाओ तुम। हाँ बाकी लोग को भी जाना है, जाएगी। चलिए चलिए जल्दी, लेट नहीं करेंगे। 25वां नंबर प्रश्न पे आते हैं। चलिए यहीं पर देख लीजिए, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा इंटू अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान तो -b/a हो जाएगा। तो -1/1 यानी सीधा -1 होगा। 25 का ये ऑप्शन सही है। y बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के ग्राफ जो है ना क्या होगा, वृत्त होगा, सरल रेखा होगा, परवलय होगा। चलिए कह रहे y बराबर x³ माइनस 4x का ग्राफ x अक्ष कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इतना का ग्राफ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 3 बिंदुओं पर होगा। 27 का आंसर बी होगा, 3 बिंदुओं पर। 28 किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया, यहाँ पर फिगर दिया है px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर एक अक्ष पर एक ही बार काट रही है, नहीं नहीं यहाँ नीचे नहीं है, ऊपर की तरफ खाली सीधे दिया हुआ है, छोटा सा मिला दिया यहाँ से, ऐसे है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार कट कर रही है, जितना बार कट करता है एक अक्ष को उतना ही शून्यक। ये ऑप्शन सही है। px के शून्यकों की संख्या यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3 बार एक अक्ष को काट रही है, तो 3 जो है हो जाएगा आंसर। चलिए 30 नंबर देखिए, यदि किसी बहुपद का शांत रहो एक शून्यक 3 है तो वह बहुपद निम्न में से किससे विभाज्य होगा। तो शून्यक 3 है
तो देखिए प्लस में है ना, तो x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। तो हम ना इसके बराबर में 0 करेंगे तो बराबर में क्या आएगा, प्लस 3 आएगा, आएगा ना। यदि बहुपद px का गुणनखंड x प्लस 5 हो तो px का शून्य क्या होगा, x प्लस 5 बराबर 0 कर दीजिए, x बराबर माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 आंसर होगा, सी ऑप्शन, सी सही है। 31 का। 32 का देखिए ध्यान दिया जाए, x वाले को एक जगह कर सकते हैं, तो 0.3x और इधर माइनस में ले आएंगे 0.37x बराबर, भाई प्लस में जाएगा उधर माइनस 0.3 माइनस सॉरी प्लस 0.37, तो इसको लिखिए 3/10x माइनस 37/100 बराबर, ये हो जाएगा आपका माइनस 3/10 प्लस 37/100। इसको हल किया है कि ना कोई? ठीक है, हम हल करते हैं, इसको देखते हैं। रात होने को है, किसी को अगर दिक्कत है तो चले जाए। चलिए इसको हम हल करते हैं। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100, ठीक है, और 10 दाएंगे 30x माइनस 37x बराबर, इधर हो जाएगा माइनस 30 प्लस 37/100। ठीक है, 100 से 100 नीचे कट गया, 30 से 37 जाएगा माइनस 7x, और इधर 37 से 30 गया तो प्लस 7, 7 से 7 कट गया, x बराबर -1 आ गया, x बराबर -1 होगा, x बराबर -1 होगा। 32 का जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला 33 देखिए, इतना कि महत्तम कर रहा है, मिटा दे इतना। अंदाजे कैसे मार दिया, मौसा नहीं निकालने आया। देखिए इधर 33 नंबर कितना है, 6x 4y है, और इधर है कितना, शांत रहिए, 12xy। ये दोनों में कॉमन क्या है, तो सबसे पहला देखिए इसमें 6, 1 गुना 6 कर सकते हैं इसको, ठीक है, और x इंटू x क्यूब इंटू y, इसको करिए 2 छक्के 12 इंटू x इंटू y, कॉमन ढूंढिए इसमें। देखिए 6 कॉमन है दोनों में, x कॉमन है, फिर y कॉमन, तो इसका मौसा हो गया 6xy। जो कम से कम कॉमन हो जाए वह मौसा होता है, अर्थात 6xy जो है आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 34 नंबर देखिए, तो जल्दी जल्दी 2 क्वेश्चन और है, लास्ट हो जाएगा। बहुपद का घात इतना में बताइए, 4 हो जाएगा, 4 हो गया, सी ऑप्शन सही है। 5वां देखिए, निम्न में कौन बहुपद है, ए नहीं है और बी है, बी सही है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35 क्वेश्चन हो गया, एकदम धुआं हो गया 35 प्रश्न। वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करिए, चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।